अभी और एक कांड हो गया है कि आपको हम अलाउ नहीं करेंगे अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं हूँ ट्रांस साइबेरियन जर्नी पे। एज यू नो, मैंने शुरू किया था व्लादिवोस्टॉक में। 13 घंटे की ट्रेन थी मेरी फ्रॉम व्लादिवोस्टॉक टू खबरोस्क, फ्रॉम खबरोस्क टू उलान उदय 55 आवर्स की ट्रेन जर्नी, और फिर उलान उदय से इरकुत्स्क 13 घंटे की ट्रेन जर्नी। यस, द थिंग इज मैं आज फ्लाइट लेके इरकुत्स्क से जाने वाला हूँ मॉस्को। ये मैंने काफ़ी सिटीज़ कवर की, मुरमंस्क, सेंट पीटर्सबर्ग, व्लादिवोस्टॉक, खबरोस्क, उलान उदय, इरकुत्स्क, बाइकाल एंड बैक टू मॉस्को। ग्रीन कलर का S7 में आ गए। ओ भाई साहब, बढ़िया टैंक्स है बॉस, बढ़िया टैंक्स। नमस्ते ओमिगोज एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हूँ मैं इरकुत्स्क में। कल अपन ने किया बाइकाल का टूर। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। देखो ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है। वाव। मैंने इनको बोला ये करने के लिए। हाई फाई, गिव मी हाई फाई। वाओ क्यूट किड्स, क्यूट किड्स। इरकुत्स्क में कुछ चर्च वगैरह है, कजान चर्च वगैरह आप देख सकते हो, लेकिन काफ़ी लोग इरकुत्स्क में आते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेट अवे है टू गो टू लेक बाइकाल। तो लेक बाइकाल जिसको जाना है वो इरकुत्स्क में आता है। मॉस्को से काफ़ी सारी फ्लाइट्स जाती है, आपको अच्छे रीजनेबल प्राइस में इरकुत्स्क तक मिलेंगी। मोर और लेस जो ट्रांस साइबेरियन का मिडिल पॉइंट है वो क्रास्नोयार्स्क है। क्रास्नोयार्स्क सिटी जो है, इट इज़ द हार्ट ऑफ साइबेरिया। बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी है। मेरा प्लान था वहाँ पर जाने का और फिर नोवोसिबिर्स्क एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट मैं ट्रांस साइबेरियन करने वाला हूँ आज, बट नॉट बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट। यस, द थिंग इज मैं आज फ्लाइट लेके इरकुत्स्क से जाने वाला हूँ मॉस्को, क्योंकि मेरी वीज़ा जल्द ख़त्म होने वाली है। मैंने काफ़ी सिटीज़ कवर की, मुरमंस्क, सेंट पीटर्सबर्ग, व्लादिवोस्टॉक, खबरोस्क, उलान उदय, इरकुत्स्क, बाइकाल एंड बैक टू मॉस्को। तो 8 समझो टाउन्स मैंने कवर किए, विच इज़ अ लॉट फॉर 25 to 26 डेज। ठीक है, 30 डे की मेरी वीज़ा थी, लेकिन मैं लेट आया यहाँ पर। और सरप्राइज़ ये है कि 2 दिन के बाद मुझे मॉस्को तो छोड़ना है, लेकिन कहाँ जा रहा हूँ मैं आप देखते रहना। थोड़ा सरप्राइज़ रखते हैं टू अ डिफरेंट कंट्री। वो भी मैं जा पाऊँगा यानी आई डोंट नो, क्योंकि आजकल बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं एज़ यू नो। जैसे अपना इंडिया में फिएट गाड़ी होती थी ना, तो रशिया में थी एक गाड़ी लाडा, और ये है लाडा बट 4x4 लाडा। ऐसी बहुत पुरानी गाड़ियाँ यहाँ दिखेंगी। एंड इरकुत्स्क इज़ अ वेरी नाइस टाउन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं इधर। अभी तक मेरा मॉस्को का हॉस्टल आज रात का बुक हुआ नहीं है, अब मैं करूँगा। पूरा रशिया ट्रिप का कॉस्टिंग वगैरह है। इफ़ यू वांट टू नो दैट, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, और मैं एक सेपरेट वीडियो उसका बनाऊँगा। थोड़ा फ्लाइट्स और ट्रेन्स आई थिंक कंट्रीब्यूटिंग टू द कॉस्ट। बाकी रहना और खाना तो इट इज़ लाइक इंडिया ओनली। क्या बढ़िया टैंक्स है बॉस। ओहो ओहो, मैं ये कल एरिया से आ रहा था तो मुझे ये टैंक्स वगैरह बहुत फैसिनेटिंग लगे, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो यहीं बनाता हूँ। अभी मैं बस लेके निकलूँगा। आई थिंक बस नंबर 4 है। बहुत सारी बसेज जाती है यहाँ पर। इरकुत्स्क एयरपोर्ट इज़ नॉट वेरी फार, नज़दीक है। इनफैक्ट मैंने सोचा था कि क्रास्नोयार्स्क में आई विल टेक द फ्लाइट टू मॉस्को, लेकिन खबरोस्क में मैंने एक एक्स्ट्रा दिन में रह गया, फ्रेंड्स के साथ मज़ा आ गया, तो फिर क्रास्नोयार्स्क का प्लान कैंसिल करना पड़ा। और नोवोसिबिर्स्क से भी फ़्लाइट का मैंने सोचा था, लेकिन क्रास्नोयार्स्क में ना एयरपोर्ट बहुत दूर है, 1 घंटे से ज़्यादा लगता है। एंड जो मोस्टली फ़्लाइट्स है ना क्रास्नोयार्स्क और इरकुत्स्क से टू मॉस्को, मॉर्निंग की फ़्लाइट से मुझे मिल रही थी 9 o'clock, 8 o'clock। ये मेरे को फ़्लाइट जस्ट 2 दिन पहले एक ही सीट मिली, S7 एयरलाइन है। मेरे को लकीली ये 5:30 PM की फ़्लाइट मिल गई ना। आई प्रीफर आफ्टरनून फ़्लाइट हो तो बेटर है, क्योंकि निकलने के टाइम पे जल्दी उठना नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और फ्लाइट का कॉस्ट इज़ अबाउट 4,000 रूबल्स, 4,000 रुपीज़। लेकिन हाँ, अबाउट 2,200 मैंने वो बैगेज का भी दिया, बिकॉज दैट इज़ देयर। बट नॉर्मल प्राइस जो मॉर्निंग फ्लाइट्स का आ रहा था ना, इट वॉज कमिंग 6,000-8,000, क्योंकि मैं थोड़ा लेट मैंने बुक किया, बहुत पहले कर देना चाहिए था। बट क्या है, एवरीडे मुझे पता नहीं मैं कितना दिन उलान उदय में रहूँगा। प्लस लकीली वेदर हैज़ बीन अमेजिंग। उलान उदय में बहुत अच्छी धूप थी, तो जो दात्सान में मैं गया बहुत ही अच्छे, आपको आई एम श्योर यू एंजॉय द वीडियो। और कल बाइकाल में भी बहुत अच्छी धूप थी, अच्छी सनसेट मिली। आज इरकुत्स्क में देखो, इट्स वेरी क्लाउडी, देयर इज़ नो सन। आई हैव बीन लकी विद द लास्ट 2 cities विद द वेदर। बट मेरी जो फ्लाइट है, इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। 5:30 PM की फ़्लाइट है जो मॉस्को पहुंचती है नियरली 7 PM। आई थिंक अबाउट 6 घंटे की फ़्लाइट है, लेकिन क्योंकि मॉस्को यहाँ से 5 घंटा पीछे है, तो मैं निकलूँगा 5:30 PM और पहुँचूँगा 7 PM। तो चलो बाकी बाद में बात करते हैं। लेट्स गो टुवर्ड्स द एयरपोर्ट। Soon after. और ये अपनी बस गई।
20 रूबल्स टिकट, आधा घंटा फ्रॉम द सेंटर। वो मेन बस स्टेशन था। और अगर आपको यांडेक्स या उबर टैक्सी से आने का तो अबाउट 220। ठीक है, नॉट बैड। अपने पास टाइम था तो अपन आधे घंटे में आ गए। अभी सामने एयरपोर्ट है, एकदम लोकल बिल्डिंग लग रही है ये एयरपोर्ट, छोटी सी। देखते हैं। 5 minutes later. वो एयरपोर्ट है। मेरे को इन लोगों ने वापस भेज दिया, बोला मॉस्को का फ्लाइट यहाँ से नहीं वहाँ से। गजब बेइज्जती है। पता नहीं क्या सीन है, चलो जाएंगे। चलो अपना मस्त कॉफ़ी पी लिया, बॉन बिस्किट खा लिया। एक बात कुछ एयरपोर्ट की बोलनी पड़ेगी कि ये बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है। मतलब ट्रेन स्टेशन, जो एयरकुट्स ट्रेन स्टेशन का जो बिल्डिंग है उससे भी छोटा है। मतलब मुझे लगता था कि व्लादिवोस्टॉक एयरपोर्ट जो है वो छोटा है, लेकिन व्लादिवोस्टॉक एयरपोर्ट की जो बिल्डिंग है वो तो इससे डबल ट्रिपल है। खाली 3 गेट है पूरे एयरपोर्ट में, बस। बहुत सिंपल। मेरे को लगता है वो जो पुराना एयरपोर्ट था ना, जिधर मैं पहले गया बाय मिस्टेक, उधर से भी कुछ फ़्लाइट्स शायद जाती होंगी। ये नया टर्मिनल है या नया बिल्डिंग है। बहुत छोटा एयरपोर्ट है, शुरू होते ही ख़त्म हो गया। तो मैंने बैगेज का करीब 2000 एक्स्ट्रा दिया है। वेट खाली 10 किलो है, लेकिन बैगेज की साइज़ के हिसाब से मैंने बोला यार टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पर वो बोल रहे थे कि अपना कैबिन में लगेज लेके जाओ। मैंने बोला नहीं, मैंने इसका पे किया है तो ये चेक इन में जाएगा। फिर उसने वापस चेक किया, उसने बोला हाँ ये चेक इन लगेज। यानी वो बैग मेरे को अलाउ कर रही थी लेके जाने के लिए। इस मामले में S7 और वो बाकी सब एयरलाइंस फिर भी ठीक है, पोबेदा सबसे वर्स्ट है। अगर अवॉइड कर सकते हो तो करो, अगर लेते हो तो रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छी तरह से पढ़ लो। बहुत लेट इवनिंग में हम नहीं पहुँचेंगे। मॉस्को का हॉस्टल भी बुक करता हूँ, आधे घंटे में फ़्लाइट बोर्ड करने की है, फिर मॉस्को पहुँच के बात करते हैं। और अपना ग्रीन कलर का S7 में आ गए। बहुत छोटा प्लेन है, खाली एक ही एंट्रेंस है, पीछे से कुछ एंट्रेंस नहीं है। तो सीन ऐसा अभी खाना है, लेकिन हम लोग का लास्ट 2 सीट है, तो उसने बोला कि सिर्फ वेजिटेबल बचा है, नॉन वेज ख़त्म हो गया। ठीक है बॉस, खाना तो खाना है। और ये अपना प्लेन वेजिटेबल है। आ जाओ भाई, वेलकम टू मॉस्को। पहले मैं इंडिया से 2.5 घंटा आगे था, अभी मैं इंडिया के 2.5 घंटा पीछे हो गया हूँ। तो अभी हम पहुँच गए मॉस्को के दोमोदेडोव एयरपोर्ट में। 6.5 घंटे की फ़्लाइट थी और 5 घंटे का टाइम डिफरेंस था। अब मैं मॉस्को में बैक आ गया। अभी और एक कांड हो गया है। मॉस्को का जो हॉस्टल बुक किया था वो भी लास्ट मिनट पे किया था, फ्लाइट में चढ़ने के पहले। वो लोग बोलते हैं कि आपको हम अलाउ नहीं करेंगे अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। वो डॉक्यूमेंट क्या है? रजिस्ट्रेशन कार्ड। अभी कैंसिल करना पड़ेगा। कोई हॉस्टल में मुझे रजिस्ट्रेशन कार्ड पूछा नहीं, खाली मॉस्को के हॉस्टल में मैंने देखा रजिस्ट्रेशन कार्ड उन्होंने दिया मेरे को स्टे करने के बाद। और मैंने काफ़ी हॉस्टल को पूछा ये रजिस्ट्रेशन कार्ड ज़रूरी है क्या? मैंने मांगा भी नेक्स्ट हॉस्टल में, लेकिन दिया नहीं उन लोग ने। कार्ड चाहिए प्रीवियस हॉस्टल में, यानी इरकुट्स्क में मैं जो हॉस्टल में रहा था रोलिंग स्टोन्स 2 दिन, उन लोग से कार्ड चाहिए। ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा 25-26 दिन के मेरे ट्रैवल में। तो अभी बैगेज पिकअप करते हैं और आगे बात करते हैं। बाय द वे ये एयरलाइन जो है ना, अच्छी एयरलाइन है, नॉट बैड। दोमोदेडोव एयरपोर्ट पे और ज़्यादा कन्फ्यूजन है। जल्दी मैंने बैग उठाया और एरो एक्सप्रेस की तरफ गया, क्योंकि एरो एक्सप्रेस का मेरे पास टिकट है। तो आने का 2 तरीका है। वो साइड से है ना, मेरा QR कोड चल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। और काफ़ी सब लोग वहाँ जा रहे हैं, सामने ट्रेन है देखो, लेकिन मेरे पीछे कोई भी नहीं था। वहाँ QR कोड चल रहा है, यहाँ तो मैं आ गया, लेकिन मैं वो ट्रेन में नहीं जाऊँगा। ऐसा मेरे को किसने बोला है कि एरो एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ आएगी और वो स्लो वाली ट्रेन है। तो दोमोदेडोव में थोड़ा डमाडोल चल रहा है। तो यही एयरपोर्ट रह गया था बाकी देखना। तो 3 डोमेस्टिक फ़्लाइट कर ली और तीनों अलग अलग एयरपोर्ट से कर ली। और एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मॉस्को है बड़ी सिटी और 3 बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं और तीनों दूर है। और तीनों एयरपोर्ट्स की जो ट्रेन है ना, मॉस्को में जाके डिफरेंट स्टेशन पे रुकती है। तो ये आप नोटिंग कर लो। दोमोदेडोव एयरपोर्ट से जो ट्रेन जाती है एरो एक्सप्रेस, वो जाती है पावलेत्स्की स्टेशन। शेमेतको का तो अपने को पता है, वो बेलोरुस्की स्टेशन पे जाती है। वुकनुओ का जो है वो कीव्स्काया स्टेशन। तो 10 मिनट में फटाफट बैग पिकअप किया, क्योंकि 8 बजे की ट्रेन थी और मैं यहाँ पहुँचते पहुँचते 8:02 हो गया और ये ट्रेन टाइम पे निकल गई। इस बार मिस कर दिया, लेकिन ठीक है। और ये प्लेन भी मतलब 15-20 मिनट लेट ही थी। तो अभी 8 बज गया यहाँ पर और हॉस्टल नहीं है जाने के लिए। मतलब इधर मॉस्को में हॉस्टल्स बहुत है, तो होपफुली कोई जुगाड़ हो जाएगा, कोई ले लेगा शायद। 2 दिन ही रुकना है वैसे भी। मैंने आज 3 या 4 हॉस्टल इमीडिएटली बुक करके कैंसिल किया। और फ़ोन नंबर पे कॉल करके जब मैं पूछा
तो तीनों चारों हॉस्टल का जो कस्टमर सर्विस था वो तो छोड़ दो, लैंग्वेज नहीं और रूड, मतलब हेल्प करने की बिल्कुल कोशिश नहीं। पूरी कहानी बताता हूँ। The next morning. और ये बंदा पूरा कल का स्नो साफ कर रहा है, सुबह को काम पे लग गया है। हुआ ये कि ये जगह ने, ये हॉस्टल ने मेरी जान बचा दी। उसकी वजह से उसको मोर देन 5 स्टार्स तो मैंने वैसे ही दे दिया है। पूरी स्टोरी अभी बताता हूँ। कल बहुत ही टायरिंग डे था और 11:30 बजे तो मैंने चेक इन किया हॉस्टल के अंदर। हॉस्टल है स्ट्रॉबेरी डक। स्ट्रॉबेरी डक के बारे में रिव्यू भी बाद में दूंगा मैं आपको। अब सीन ऐसा है, जब कॉल करते हैं जो बड़े रेप्यूटेड हॉस्टल्स है, अच्छी रेटिंग वाले, वो लोग रूल फॉलो करते हैं। मॉस्को में स्ट्रिक्ट रूल है, रजिस्ट्रेशन कार्ड। इरकुत्स्क की हॉस्टल दे वर सपोज टू गिव मी अ रजिस्ट्रेशन कार्ड। वो रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं होगा तो द मॉस्को हॉस्टल्स, द गुड वंस, द वंस हु फॉलो द रूल्स, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये मुझे कल मतलब सीन मालूम पड़ा। ऐसे एटलीस्ट 4, 5, 6 हॉस्टल्स थे मिड साइज मीडियम रेपुटेशन वाले जो ले लेते थे शायद मेरे को। मैंने ऐसे 4-5 बुकिंग किए, कॉल किया, फिर कैंसिल कर दिया क्योंकि श्योर नहीं था वेदर दे विल टेक मी या नो। प्रॉब्लम ये था कि जब मैं उनको कॉल करता था तो उनका कस्टमर सर्विस एकदम ख़राब था। चलो इंग्लिश तो उनको आती नहीं थी, पर एक बात है कि अगर आपको रशियन आती है, इंग्लिश नहीं आती, तो आप हेल्प करने की कोशिश करो, एटलीस्ट समझने की कोशिश करो, क्योंकि आदमी वहाँ रहने वाला है। शायद ले लेते थे बट रिस्क था क्योंकि मैं रात को ज़्यादा घूम नहीं सकता था अननेसेसरी, तो टाइम वेस्ट होता है ना। 9:30, 10, फिर 1 बजे तो मेट्रो भी बंद हो जाता है शायद। फिर मैंने किया नेटिजन करके, बहुत अच्छा हॉस्टल है, अच्छी रेटिंग है, उनको कॉल किया। उन्होंने भी बोला, ये उस बंदे ने एटलीस्ट मेरे को हेल्प की। उसने बोला यार मैं समझता हूँ एज अ फॉरेनर तुम्हारे साथ ये गलत हो रहा है, क्योंकि कुछ हॉस्टल्स करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ सिटीज़ में करते हैं, लेकिन मॉस्को में बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं बोला यार आप कोई हॉस्टल जानते हो? तो उसने मुझे स्ट्रॉबेरी डक का नाम बोला। स्ट्रॉबेरी डक में मैंने कॉल किया, बंदे ने मेरे साथ अच्छी तरह से इंग्लिश में बात किया, डॉक्यूमेंट्स पूछा उसको, तो उसने रजिस्ट्रेशन कार्ड के बारे में नहीं बोला। उसके बाद ही बुक करूँगा। और बाकी सारे हॉस्टल्स फ्री कैंसिलेशन वाले थे, तो मैंने बुक किया और फिर कैंसिल कर दिया। मैं एक और हॉस्टल गया था, उनको कॉल किया, पास्टरनैक, उसका लोकेशन सबसे बढ़िया है बॉस, अर्बत्स्काया के एकदम बाजू में, रेड स्क्वायर के एकदम बाजू में। आई विल सजेस्ट कि आप पास्टरनैक में रहो। उसको कॉल किया, लड़की से बात किया, लड़की ने बोला कि हमको रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने बुक किया, लेकिन फीमेल डॉम ही अवेलेबल था, तो मैंने उसमें ही बुक किया। मैंने बोला शायद कुछ मिस्टेक है, दिखाता है। मैं पास्टरनैक गया, उन्होंने बोला हमारे पास सिर्फ फीमेल डॉम है और कुछ है नहीं। मैंने बोला ठीक है बॉस, गलती मेरी भी है, लेकिन मैंने जब भी कॉल किया उसके बाद बुक किया तो मुझे ऐसा लगा कि अगर वो बोल रही है आप आ जाओ, मतलब मैं तो बंदा हूँ ना, लेकिन ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। मैं पास्टरनैक गया, वहाँ मेरा थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन उस बंदे ने हेल्प की। उसने बोला हाँ कि ये डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, आई विल टेक यू। प्रॉब्लम पता नहीं क्या है कि ट्यूसडे वेडनेसडे है, वीकडे है। मैं लास्ट टाइम वाइनग्रेथ में रहा था, आई थिंक वाइनग्रेथ में भी रूल फॉलो करते होंगे क्योंकि अच्छा हॉस्टल है, लेकिन वो सोल्ड आउट था यार। लोकेशन अच्छा है। वीकडे में हॉस्टल्स को फुल नहीं देखा है, लेकिन कोई हॉस्टल में, कोई सिटी में मेरे को कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आया एक्सेप्ट मॉस्को। और मॉस्को में हर बड़ी सिटी के जैसे लोग, मतलब यहाँ तो काफ़ी रूड मिलेंगे, यहाँ तो काफ़ी हेल्पफुल मिलेंगे। तो ये थी अपना बैड एक्सपीरियंस मॉस्को का। फाइनली एक रहने के लिए जगह मिल गई, वही काफ़ी है। कल शाम को दूसरी कंट्री का प्लान है, उसके बारे में अभी कंटिन्यू करेंगे। नमस्ते अमीगोस, अभी ये वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। सी यू। लेक बाइकाल इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक। यहाँ पर करीब करीब मैंने ऐसा सुना है 3 फीट की आइस जम जाती है और उसके ऊपर गाड़ियाँ ड्राइव करके भी जाती हैं, और बर्फ़ जमना शुरू हो गया है। पानी में हाथ डालने की कोशिश करूंगा कि भाई हमने लेक बाइकाल को आके टच किया। यहाँ पर मेरे को रशियन फैमिली मिल गई है एकटेरिनबर्ग से, तो मैंने इनको बोला हाथ डालना चाहिए अंदर, बाइकाल माता के दर्शन। तो अभी ये लोग कर रहे हैं, पहले नहीं करने वाले थे। रशिया रशिया Так вы покататься на Байкалу, да? You come here February, March. It's very nice for photo, for video. I want to come back in February, March. Да. March. February? Okay. We want, but don't know. You are living in Yekaterinburg. Yekaterinburg is here, is not so far. I am from India.
I come so far. Мы I с вами фото делаем. Это мы все встаем. Like привет is hello. Hello. In India, namaste. Намасте. Namaste, namaste. А Yes. зовут как? What's name? Уми. Umi. Welcome to India. Да, ладно, хорошо. You come to Mumbai and you call me. Да, ладно, Yeah. приедем. Ладно, Yeah, хорошо. yeah, no problem, no problem. Я сфотографирую нас с Яной, а потом...